हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज हम मार्च 2022 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो बीपीएससी 67 और सीडीपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत अपडेट हो और आज ही ज्वाइन करें @BPSC राइट वे ऑफिशियल पर। हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार बीपीएससी 67 की टेस्ट सीरीज जारी है। इसके साथ ही बिहार से संबंधित सभी करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका विषय है सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इसे हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है और रमन प्रभाव की खोज के स्मरण में इसे मनाया जाता है। देश के पहले स्वदेशी उड़ान ट्रेनर विमान हंस NG का परीक्षण कहाँ पर पूरा हुआ है? उत्तर है पुडुचेरी में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG ने पुडुचेरी में समुद्र स्तरीय परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 3 मार्च को। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था और इस वर्ष की थीम रही है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना, यानी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस नए देश को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात को। और FATF का मानना है कि UAE ने अपराधियों और आतंकवादियों को अपने यहाँ धन छिपाने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं और इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात को पाकिस्तान के साथ ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। इस सूची में पश्चिम एशिया के ही 3 और देश भी शामिल हैं जिसमें है जॉर्डन, सीरिया और यमन। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा एक सैन्य उपग्रह नूर 2 को पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में लॉन्च किया गया। सुशासन पर जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च 2022 को किस संस्था ने सबका विकास महाकुंज श्रृंखला शुरू की है? इसका उत्तर है माईगॉव ने। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? और इसके हिसाब से तेलंगाना भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। यहाँ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर सबसे अधिक है। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2020 और 21 के लिए कितने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं? इसका उत्तर है 28। और महिला और बाल विकास मंत्रालय हर साल प्रतिष्ठित महिलाओं, संगठनों और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु ने किस मंत्रालय के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्य के साथ स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तत्परता को और बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? उत्तर है इंटेल इंडिया के साथ में। यंग एंटरप्रेन्योर्स के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए ये साझेदारी इंटेल इंडिया के साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है 8 मार्च को और इस वर्ष की थीम रही है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। किस भारतीय शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में प्रवेश करने के लिए 10 मिनट में 11.75 लाख तेल के दिए जलाए हैं? उत्तर है उज्जैन। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि के अवसर पर यह किया गया और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 175 देशों ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मंजूरी के साथ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नामक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर सहमति व्यक्त की है? इसका उत्तर है UN एनवायरमेंट असेंबली। नैरोबी में 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 तक आयोजित 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के फिर से शुरू होने वाले सत्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 3 मसौदा प्रस्तावों पर विचार किया गया था। भारत द्वारा प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव में देशों द्वारा तत्काल सामूहिक स्वैच्छिक कार्रवाई का आह्वान किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को किस रैंक पर रखा गया है? उत्तर है 120। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को 120वें स्थान पर रखा गया है और इस सूचकांक में देशों को 100 में से अंक के आधार पर स्थान दिया गया था। भारत का स्कोर है 60.07। पिछले साल की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 117 थी और सबसे शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है यूपीआई 123 पे। फीचर फोन रखने वाले उपभोक्ता भी अब डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेंगे और इसी के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। इस यूपीआई के माध्यम से टेक्स्ट संदेश भेजकर बिना किसी रुकावट के वित्तीय और गैर वित्तीय भुगतान किया जा सकेगा। उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस साल नाटो बहुत अधिक चर्चा में रहा है, इसलिए इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंक्लूड किया गया है। और नाटो का मुख्यालय है ब्रसेल्स के अंदर। और नाटो एक सामूहिक सुरक्षा की प्रणाली का गठन करता है जिसके तहत इसके स्वतंत्र सदस्य देश किसी बाहरी हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। ब्रसेल्स यानी बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। 55 देशों को इसमें शामिल किया गया था और भारत ने अपने IIP स्कोर में 38.4% से 38.6 तक सुधार किया है और इसके परिणाम स्वरूप भारत 55 में से 43वें स्थान पर है। श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च को किस शहर में शुरू हुआ था? उत्तर है विशाखापट्टनम में। और इसका जो दूसरा चरण है वो 9 से 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। तो पहला चरण विशाखापट्टनम और दूसरा बंगाल की खाड़ी में। उस राज्य का नाम बताएं जो कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान पर रहा है। उत्तर है तमिलनाडु। 31 जनवरी 2022 तक कर्नाटक की कुल स्वच्छ ऊर्जा क्षमता 15,795 मेगावाट की तुलना में तमिलनाडु की कुल स्थापित क्षमता 15,914 मेगावाट हो गई थी। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वेल्थ रिपोर्ट में भारत की रैंक है 3rd और अरबपतियों के आबादी के हिसाब से भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। उनका 52 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? उत्तर है कवच। कवच स्वदेश में विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसका हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे पर परीक्षण किया गया था। केंद्रीय बजट के अनुसार यह सिस्टम 2022-23 में 2000 किलोमीटर पर पूर्ण रूप से रोल आउट किया जाएगा। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी ट्रेन आपस में ना टकराएं इसको अवॉइड करने का ये सिस्टम है और यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, नाम है कवच। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? इसका उत्तर है पर्यटन मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए वन विभाग के तहत मरीन एलीट फोर्स नामक एक विंग स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। ये अपने आप में एक अलग प्रकार की जो पहल है, बहुत ही बढ़िया पहल है ये। समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए तमिलनाडु ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। मन्नार की खाड़ी में समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। माधवीपुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? उत्तर है सेबी, क्योंकि ये पहली बार कोई महिला यहाँ पर प्रमुख के रूप में नामित हुई है, इसलिए उत्तर इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल चक्रवात इमनाती ने हाल ही में किस देश में दस्तक दी है? उत्तर है मेडागास्कर। सिर्फ नाम याद रखना है, वही इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है? उत्तर है शिक्षा मंत्रालय ने और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाए। सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषा पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। कोलोकेशन का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है शेयर मार्केट से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व MD और CEO चित्रा रामकृष्णन को उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर मंजूरी देने के बाजार नियामक के ताजा आदेश के बाद कोलोकेशन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। कोलोकेशन एक सदस्य को एक निश्चित कीमत के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक्सचेंज परिसर के भीतर विशेष रूप से निर्धारित डेटा सेंटर में अपना सर्वर स्थापित करने की अनुमति देता है। किस मंत्रालय ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ को लॉन्च किया है? उत्तर है माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME मंत्रालय।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर देश भर के विभिन्न उद्यमी क्षेत्रों की 20 महिला उद्यमियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट को पेश किया है? उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत इसे लागू किया जाएगा। प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। वह किस खेल से संबंधित है? उत्तर है चेस से संबंधित है। वो 19 वर्ष की है और उन्होंने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल कर लिया है। वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। इस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट अ पेंशन कैंपेन शुरू किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत घरेलू कामगारों, ड्राइवरों और सहायक कर्मचारियों के प्रीमियम अंशदान में अपना योगदान कॉमन नागरिक कर सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उत्तर है ऋषभ पंत। उन्होंने बेंगलुरु पिंक बॉल टेस्ट में भारत बनाम श्रीलंका के दौरान यह इतिहास रच दिया। उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाया और दूसरे सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के पास था जब उन्होंने साल 1982 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ केवल 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक का मेजबान देश कौन सा है? इसका उत्तर है जर्मनी। जर्मन सरकार ने कहा है कि वह वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के निहितार्थों का पता लगाने के लिए G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक आयोजित करेगी। जर्मनी के कृषि और खाद्य मंत्री के अनुसार बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? उत्तर है चेन्नई। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए यह सेवा शुरू की गई है तमिलनाडु में। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फॉर पाव के सहयोग से की गई है। 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उत्तर है मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान है। वे 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 विश्व कप खेलने वाली कुल मिलाकर तीसरी क्रिकेटर हैं। कौन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार संक्षिप्त सूची में जगह बनाने वाले पहले हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक हैं? उत्तर है गीतांजलि श्री। इनका हिंदी से अंग्रेजी भाषा में अनुदित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड विश्व की उन 13 पुस्तकों में शामिल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है। यह हिंदी भाषा में पहला फिक्शन है जो इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार की दौड़ में शामिल हुआ। गीतांजलि श्री की यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुई थी। डिजी साथी क्या है? यह 24/7 हेल्पलाइन है जिसे RBI गवर्नर ने डिजिटल भुगतान के लिए शुरू किया। MSME मंत्री द्वारा शुरू किया गया संभव और स्वावलंबन किस मुद्दे के समाधान की एक पहल है? उत्तर है प्लास्टिक अपशिष्ट। भारत में प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की गई। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में MSME मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा इसे शुरू किया गया। किस IIT संस्था ने परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? उत्तर है IIT रुड़की ने। परम गंगा एक मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 1.66 पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड है यानी PFLOPS है। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? उड़ीसा ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला उड़ीसा देश का एकमात्र राज्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? उत्तर है हैदराबाद। और राज्य सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की महिला संगठन द्वारा शुरू किए गए इस पार्क में कुल 25 इकाइयां हैं जो 16 विविध श्रेणी के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हाल ही में उइगर जनजाति चर्चा में थी। यह जनजाति किस देश में रहती है आपको बताना है। इसका उत्तर है चीन। साहित्य अकादमी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, जिसे साहित्य उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? उत्तर है नई दिल्ली में।
किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है भारत ने। भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला लिया है? तो पोलैंड में इसे स्थानांतरित किया जा रहा है अस्थायी रूप। किस IIT की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो IIT रुड़की ने राजीव रंजन मिश्रा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? उत्तर है रोहित शर्मा। श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ में श्रीलंका के पहले मैच में रोहित शर्मा मार्टिन गुप्टिल के 3,299 रनों से आगे बढ़कर एक बार फिर T20 क्रिकेट के प्रमुख रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। किस शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 5वां विशेष सत्र आयोजित किया गया? पीछे भी हमने देखा था कि नैरोबी में इसे आयोजित किया गया था। किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में डुंगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? उत्तर है तमिलनाडु ने। यह भारत को डुंगोंग संरक्षण के संबंध में दक्षिण एशिया उपक्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है? उत्तर है भारत। इस सर्विस में अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशंस और गेम तक पहुंच प्रदान की जाएगी। किस स्थान पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? उत्तर है नई दिल्ली में। औषधीय जड़ी बूटियां और वनस्पतियां इस वन में लगाई गई हैं। आरोग्य वनम 6.6 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। इस योग मुद्रा में बैठे एक व्यक्ति जैसा आकार दिया गया है। कौन यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? उत्तर है केतांजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका में राष्ट्रपति ने फेडरल अपील कोर्ट की जज केतांजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट की जज के रूप में मनोनीत किया है। खास बात यह है कि यह पद ग्रहण करने वाली वे पहली अश्वेत महिला है। तो बहुत ज्यादा जो रंग भेद को लेकर के दंगे फसाद होते रहते हैं, उसको देखते हुए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा विश्वविद्यालय NAAC+ और NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है? इसका उत्तर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसको बने सभी इंजीनियरिंग और MBA कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। किस खेल महासंघ ने व्लादिमीर पुतिन को मानद राष्ट्रपति पद से निलंबित कर दिया है? उत्तर है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। बेलगावी में शुरू हुआ संयुक्त अभ्यास एक्स धर्मा गार्जियन 2022 भारत और किस अन्य देश के बीच में हुआ है? उत्तर है जापान। इसे 27 फरवरी से 10 मार्च तक ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ और भारत और जापान के बीच कर्नाटक के बेलगावी में ये हुआ था। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? उत्तर है विशाखापत्तनम में। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है? आप सभी को मालूम होगा कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? उत्तर है संजय मल्होत्रा को। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में उद्घाटन किया गया मल्लाना सागर जलाशय भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय माना जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? मल्लाना सागर जलाशय का निर्माण कलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत किया गया है और इस परियोजना से तेलंगाना सूखे का सामना अब नहीं करेगा। यह न्यू तेलंगाना में सबसे बड़ा जलाशय है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल्स ई लिमिटेड द्वारा विकसित किस कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? उत्तर है कॉर्बेवैक्स। और इसके लिए वैक्सीन को हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल लिमिटेड ने विकसित किया है। यह देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन है। किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया? उत्तर है मुरादाबाद को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका को विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है और शहर ने 2021 में सबसे उच्चतम स्तर यानी 119 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया। भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर 114 डेसिबल के साथ ध्वनि प्रदूषण में दूसरे स्थान पर रहा है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। यही नहीं, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 शहर भारतीय ही हैं। 2021 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में लगातार चौथे वर्ष नई दिल्ली को दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर और चौथा सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दर्शाया गया है।
किस शहर में ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन किया गया? उत्तर है नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम पूरे उत्तर भारत की संस्कृति, कला, संगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों में जानने का अवसर प्रदान करेगा। किस शहर में 18वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी? उत्तर है कोलंबो में। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर 2022 जीता है? उत्तर है विल स्मिथ। लॉस एंजलिस में आयोजित हुए 94वें अकादमी पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार वितरित किए गए और विल स्मिथ को उनकी फिल्म किंग रिचर्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया, जो उनके कैरियर का पहला ऑस्कर है। किसे ऑस्कर 2022 में द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? तो जेन कैम्पियन को मिला है पुरस्कार। किस फिल्म ने ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? उत्तर है ड्राइव माय कार। ये जापान की मूवी है और इसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कौन पाक जलमध्य डमरू में तैरने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन गई है? उत्तर है जिया राय। ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की छात्रा हैं और इन्होंने पाक जलमध्य डमरू में श्रीलंका से धनुषकोडी भारत तक 29 किलोमीटर की दूरी 20 मार्च 2022 को 13 घंटे 10 मिनट में तैरकर देश का नाम रोशन किया है। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। मार्च 2022 में किस देश ने हासोंग 17 नामक सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तर है नॉर्थ कोरिया ने। किस राज्य ने लगातार दूसरी बार नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में वापस से गुजरात। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? उत्तर है जयति घोष को। भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? उत्तर है बायजूस ने। यह ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इसके साथ ही बायजूस फीफा विश्व कप को पूरी दुनिया में स्पॉन्सर करने वाली एडटेक ब्रांड भी बन गई है, यानी एजुकेशन ब्रांड। किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डैनियल पार्नेल सुल्विन ने एबल पुरस्कार 2022 जीत लिया है? एबल पुरस्कार को जीतने वाले डेनिस पार्नेल सुल्विन अमेरिका से हैं। किसने दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है प्रशांत देसाई। किस राज्य से पश्मीना शॉल और कालीन बुनाई को जीआई मान्यता प्रदान की गई है? तो जीआई टैग मिला है पश्मीना शॉल और कालीन को और ये हैं बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? उत्तर है 65। ये जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं धरती से बाहर जो पृथ्वी जैसे हैं। एशली बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? उत्तर है टेनिस। बार्टी ने वर्ष 2019 में फ्रेंच ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था और तब से वे लगातार शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बनी हुई हैं और उन्होंने पिछले साल ही विंबलडन भी जीता था। देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? उत्तर है देवेंद्र झाझरिया। ये राजस्थान के शेखावती क्षेत्र के चूरू जिले के झाझरिया को कई पैरालंपिक पदक मिले हैं, जिनमें पहला स्वर्ण 2004 के एथेंस पैरालंपिक खेलों में, दूसरा स्वर्ण 2016 में रियो पैरालंपिक में और तीसरा रजत पदक 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में मिला। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय क्या है जिसे 21 मार्च 2022 को मनाया गया? उत्तर है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? अगेन उत्तर है विल स्मिथ। बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है जोआना स्कैनलन ने आफ्टर लव नामक अपनी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जैन कैम्पियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए मिला है। प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है कैरोलिना बिलावस्का ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम क्या है? उत्तर है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का विषय क्या रहा जिसे 16 मार्च को मनाया गया? उत्तर है इसका वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? उत्तर है मेडागास्कर। फसल विविधीकरण सूचकांक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है तेलंगाना। देश में पहली बार तेलंगाना ने एक सूचकांक के रूप में फसल विविधीकरण पैटर्न दर्ज करना शुरू कर दिया है। इस इंडेक्स के अनुसार राज्य 77 किस्मों को उगाता है जिसमें लगभग 10 फसलें होती हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने किस शहर में मध्यस्थता केंद्र की आधारशिला रखी? उत्तर है हैदराबाद में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 15 मार्च को यह दिवस मनाया जाए, इसके प्रस्ताव को मंजूरी यूएन महासभा ने दी है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तर है कर्नाटक। ये पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। मार्च महीने के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आज हमने कवर कर लिए हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ और हमारा मोबाइल ऐप और हमारा टेलीग्राम जरूर विजिट करें। थैंक यू।